दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज पुनः क्लास 8 के बायोलॉजी से चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज टॉपिक प्रोटोजोआ मीन्स ये वीडियो नंबर 5 होगा, पार्ट 5 प्रोटोजोआ। इसके विषय में भी आपको हम बताए थे पहले, एल्गी बताए, बैक्टीरिया बताए, फंगाई बताए। अब आपको हम बताते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल्स। प्रोटो मीन्स प्रोटो इक्वल टू फर्स्ट और जोवा मीन्स एनिमल। मीन्स प्रोटोजोआ जो है पहला एनिमल है। प्रोटोजोआ आर सिंपल यूनिसेलुलर एंड कॉलोनिकल एनिमल। ये जो है बहुत ही साधारण और एक कोशिकीय जंतु है। दे कैन बी लिविंग फ्री लिविंग। ये जो है स्वतंत्र अवस्था में सकता है, पैरासाइटिक परजीवी हो सकता है इन नेचर प्रकृति में। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सी समुद्र में, सॉइल मिट्टी में, फ्रेश वाटर सब ताजा पानी में, स्टैग्नेंट वाटर अस्थाई वाटर में, पॉन्ड्स तालाब में, कैनाल नहर, ड्रेन्स, एनिमल बॉडी, मॉइस्ट प्लांट, इन सभी जगहों में जो है ये पाया जा सकता है। अब देखते हैं साइज एंड स्ट्रक्चर इसका साइज एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। और दोस्तों स्ट्रक्चर तो प्रोटोजोआ कैन बी सिंपल, चलो है ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। प्रोटोजोआ जो है ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, संयुक्त रूप से हो सकता है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होता है। एंड देयर साइज इन द रेंज ऑफ 2 से 200 माइक्रोन। 2 से 200 माइक्रोन। इसकी जो साइज है कितना है, 2 से लेकर 200 माइक्रोन तक हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन पोषण कैसे होता है। तो प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉपिक। ये जो है हेटेरोट्रॉपिक होता है, परजीवी होता है। एंड आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय देमसेल्व्स। इसलिए ये अपने भोजन स्वयं बना नहीं सकता है। बट सम प्रोटोजोआ, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, लाइक यूग्लिना। यूग्लिना एक जंतु का नाम है। एंड कैन बी मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। इसलिए यूग्लिना के पास अपना ग्रीन पिगमेंट होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अब है कि इसमें मूवमेंट कैसे होता है। मूवमेंट, विचरण कैसे होता है। मूवमेंट कैसे होता है तो मूवमेंट जो है एक के लिए विशेष अंग होता है जिसको फॉलोइंग टाइप्स में बांटा गया। पहला है सीडोपोडिया। पहला सीडोपोडिया। पी साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ते हैं सीडोपोडिया। तो सम ऑर्गेनिज्म लाइक एनाबेना मूव ड्यू एनाबेना नहीं, एमीबा। Some organisms like amoeba move due to finger-like structure of cytoplasm called pseudopodia। ये finger-like structure के द्वारा मूव करता है जिसे हम pseudopodia कहते हैं। सेकेंड सिलिया। सेकेंड क्या है,
cilia. तो some organism movement by cilia like as पैरामीशियम. पैरामीशियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है, एक ऐसा जीव है जो सिलिया के मदद से अपना मूवमेंट कर सकता है. अब आते हैं रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है. रिप्रोडक्शन तो प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय आसेक्सुअल मेथड लाइक बडिंग. ये आसेक्सुअल मेथड से, अलैंगिक विधि से अपना प्रजनन करता है. उसमें पहला आता है बडिंग, बडिंग जिसको हिंदी में मुकुलन कहते हैं. क्या कहते हैं? मुकुलन. दूसरा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, द्विखंडन, द्विखंडन एंड स्पोर फॉर्मेशन. तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, इसको कहते हैं बीजाणु समासन, बीजाणु समासन. और इसके अलावा सेक्सुअल मेथड भी, इसके अलावा सेक्सुअल मेथड भी ये प्रयोग करता है. इन सभी चीजों का प्रयोग करके जो है प्रोटोजोआ अपना रिप्रोड्यूस करता है. अब है कि द रोल ऑफ प्रोटोजोआ इन आवर लाइफ. प्रोटोजोआ का हमारे लाइफ में क्या महत्व है? तो ये फूड चेन का भी काम करता है. फूड चेन के रूप में सबसे पहले एल्गी जो है, एल्गी को प्रोटोजोआ खाते हैं, प्रोटोजोआ को इंसेक्ट और इंसेक्ट को स्मॉल फिश. तो इस प्रकार से ये हमारे रोल होते हैं आवर लाइफ में. सेकेंड, सैंपल ऑफ सिंपल लाइफ फॉर्म. प्रोटोजोआ आर यूज टू रिसर्च मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन. बहुत सारे इसको मटेरियल को सर्च करने के लिए डिफरेंट रूम में प्रोटोजोआ का उपयोग करते हैं. लाइक ए सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन एंड रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए. थर्ड है काज ऑफ डिजीज. तो काज ऑफ डिजीज, प्रोटोजोआ से भी हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं. सम प्रोटोजोआ स्प्रेड डिजीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल लाइक एज डिसेंट्री. तो इस प्रकार से हमने प्रोटोजोआ के विषय में पढ़े, उसके डिटेल्स रूप को हमने देखे. आप वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और एक वर्ड जो है आप नोट्स में लिखिएगा, तैयार कीजिएगा ताकि आपको आगे काम आएगा. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.